Very good evening everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपको ज़रूरत थी एक छोटे से ब्रेक की, बिकॉज 5-6 महीने से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, वो ब्रेक आपको मिल चुका होगा। और अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार एग्जाम तो खत्म हो गए, जून 23 के एग्जाम तो खत्म हो गए, अब आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, बट इससे पहले कि मैं अप्रोच बताऊं, इससे पहले कि मैं बताऊं कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए या कैसे प्रोसीड करना है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, देखो हम में कुछ कमियां होती हैं, उससे रिलेट करने में, उसे आइडेंटिफाई करने में कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स कितने टाइप के होते हैं और इस समय उनका क्या एटीट्यूड होगा आफ्टर योर एग्जाम्स आर डन। ठीक है, तो उस बारे में पहले बात करेंगे। सबसे पहले टाइप का कैंडिडेट जो मुझे लगता है, बिकॉज 5-6 साल हो गए हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए काफी एक्सपीरियंस हो गया है, तो पहली कैटेगरी का स्टूडेंट होता है जिसे मैं कहता हूं लेड बैक स्टूडेंट। लेड बैक स्टूडेंट वो होता है जो उठ के चला जाता है एग्जाम देने के लिए कि चलो यार यूजीसी नेट का एग्जाम मेरा दोस्त भी भर रहा है, या मेरी क्लास में या मेरे कॉलेज में सारे लोग भर रहे हैं तो मैं भी फॉर्म भर देता हूं। ठीक है, तो इसका साथ क्या हो रहा होगा इस समय, या इस समय इस टाइप के स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड होगा कि यार मैंने एग्जाम दे दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, भले उसने पढ़ाई करी हो चाहे नहीं करी हो, उसने अपना 100% दिया हो या फिर नहीं दिया हो, और आपको आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग नजर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका एटीट्यूड होगा यार रिलैक्स करते हैं, चिल मारते हैं, ट्रिप पे जाते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ाई हमने कर ली है। सेकेंड, डिले टैक्टिक्स। डिले टैक्टिक्स से क्या मतलब है, उन्हें अगर पता भी है कि उनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, इवन हो सकता है यूजीसी नेट भी ना हो, तब भी उनके दिमाग में घंटी नहीं बजेगी कि यार हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, वो डिले करते रहेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे सर पहले रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, फिर कहेंगे सर नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्या कहेंगे, सर अब तो 2-3 महीने बचे हैं, अब हम सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, सर आप ये बता दो कि पास्ट ईयर लगा के चले जाएं क्या। और फिर क्या होगा, आप पास्ट ईयर लगा के जाओगे, उसके बेसिस पे आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला। तीसरा एस्पेक्ट क्या होगा, लो प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिव इंसान पता है क्या होता है, प्रोएक्टिव इंसान वो होता है जो अगर एक बार गलती कर लेता है तो उससे सीखता है कि यार चलो लास्ट टाइम किसी वजह से, चाहे कोई भी रीजन रहा हो XYZ, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारी ठीक से नहीं कवर कर पाया, सिलेबस नहीं कवर कर पाया, मॉक्स नहीं लगा पाया, पास्ट ईयर लगा पाया। बट इस टाइप का जो स्टूडेंट होता है, कैटेगरी नंबर 1 लेड बैक स्टूडेंट, इसकी प्रोएक्टिविटी भी लो होती है। जो गलतियां इसने पिछली बार करी थी वही गलतियां ये आगे दोहराने वाला होता है। तो ये है हमारा कैटेगरी 1 नंबर का स्टूडेंट। जो भी ये स्टूडेंट है, ठीक है, आपको मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं और बाद में फिर अप्रोच दिखाऊंगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, सेकंड टाइप का स्टूडेंट कौन सा होगा, सेकंड टाइप के स्टूडेंट को मैंने नाम दिया है प्रोएक्टिव लर्नर। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस समय मास्टर्स परस्यू कर रहे होंगे और किसी कारणवश, कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि इस समय उनका फोकस उनकी मास्टर्स पे हो, MCOM पे हो या MBA पे हो, जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, किसी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से या किसी शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से या लैक ऑफ गाइडेंस भी हो सकता है, इसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी। ठीक है, पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं हो पाई और इस समय ये स्टूडेंट असमंजस में है, कंफ्यूजन की स्टेट में है कि यार पता नहीं मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। ये थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पे वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कुछ नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 2 नंबर से रह जाते हैं, ये उस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करो। इनका एटीट्यूड इस समय क्या होगा, माइंडफुल रिफ्लेक्शन। माइंडफुल रिफ्लेक्शन क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म लग रहा है बट मैं आपको बता दूं सिंपल इसका मतलब क्या है, अपनी गलतियों को लेके थोड़ा सा माइंडफुल होना। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे स्टूडेंट को लगा कि यार मैं मॉक टेस्ट लगा के नहीं गया था, इसलिए मुझे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। या फिर इसे ऐसा लगा कि यार मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल सॉल्व तो कर दिए, लेकिन मुझे जहां 8 मिनट लगने चाहिए थे वहां मुझे 12 मिनट या 15 मिनट लग गए। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इस समय बैठ के सोच रहा है कि यार मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं जो मुझे अवॉइड करनी है। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, स्विफ्ट एक्शन। देखो यार सिंपल सी बात है, हम सब लोग लाइफ में गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि उस गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते नहीं है कि भाई उसी चीज का रोना लगा के बैठे रहते हैं कि यार मेरा तो पेपर खराब हो गया, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, मैं कितना बड़ा फेलियर हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वाला जो कैटेगरी वाला स्टूडेंट है ना, ये बहुत जल्दी ट्रांजिशन लेता है। ये कहता है ठीक है यार पहली बार तो मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी, मैं सिलेबस भी नहीं पढ़ पाया, मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं लगाया, मैंने पास्ट ईयर्स पेपर्स भी नहीं देखे, प्रॉपरली मैं तैयारी नहीं कर पाया था,
लेकिन आगे जो आने वाला अटेम्प्ट है, जो दिसंबर 23 का अटेम्प्ट है, वो मुझे अच्छे से तैयार करना है और इस बार एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो वो क्या करता है, बहुत जल्दी स्विफ्ट करता है, बहुत जल्दी ट्रांजिशन लेता है, अपनी पुरानी गलतियों को भूल जाता है, ठीक है। और तीसरा एटीट्यूड क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब क्यों होगी, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है कि उसने मिस्टेक्स क्या करी हैं, और अगर वो अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेगा, ठीक है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, या फिर वो प्रैक्टिस हो, या फिर वो सिलेबस का कवरेज हो, या फिर वो रिवीजन हो, अगर वो इन सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करके ट्रांजिशन कर लेगा तो डेफिनेटली उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या है, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट है पीएचडी सीकर, और ये भी आपके साथ ही बैठा हुआ है, इस समय आपकी क्लास में बैठा हुआ है, आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो सकता है। इस कैंडिडेट को पता है कि यार मैंने मेहनत करी थी, जीआरएफ का नहीं पता, बट नेट तो 100% मेरा होना ही होना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, उनको पेपर देते ही पता चल जाता है कि भाई मेरा नेट क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। जीआरएफ का हो सकता है वो ना बता पाए, बट नेट का तो 100% आइडिया लग जाता है कि नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट है जिसको मैंने पीएचडी सीकर कहा है, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका एटीट्यूड क्या होगा, करियर ओरिएंटेड। अब जब मैं पीएचडी सीकर की बात कर रहा हूं तो मेरा बेसिक आइडिया क्या है कि उसके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि यार मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि भाई थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो हो सकता है इसके दिमाग में हो कि यार मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया, एक काम करता हूं मैं पीएचडी की तरफ आगे बढ़ता हूं, ठीक है। दैट इज वन डायमेंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आगे बढ़ के ऑप्शन देखना शुरू कर देगा कि यार मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, ठीक है, क्या मुझे पीएससी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, क्या मुझे पीएचडी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, क्या मेरे पास और क्या ऑप्शन है रिसर्च असिस्टेंट बनने के, रिसर्च एसोसिएट बनने के, जितने भी उसके करियर के ऑप्शंस होंगे जो नेट क्वालिफाई होने से खुलने वाले हैं, वो उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। ये पहला एस्पेक्ट होगा। सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा, एक्टिव रिसर्च। एक्टिव रिसर्च करने का मतलब ये नहीं है कि वो जाके रिसर्च पेपर लिखने लगेगा। एक्टिव रिसर्च का क्या मतलब है, वो मेहनत करने लगेगा, खोजने लगेगा एक्टिवली कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। देखो यार, कई बार क्या होता है ना कि आपने 2-4 लोगों से बात करी, उन्होंने बोला कि यार 2 ही ऑप्शन है, एक क्या है, या तो किसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाओ, दूसरा ऑप्शन क्या है, पीएचडी। जो पीएचडी सीकर होता है ना, या फिर जो सीकर कैटेगरी का स्टूडेंट होता है, वो सीख करता है बाकी ऑप्शंस कि अरे यार मेरे पास तो ये भी ऑप्शन है कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी जाके पीएचडी कर लूं, मेरे पास तो ये भी ऑप्शन है कि मैं किसी अच्छी स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, लेट्स से नीति आयोग हो गया, लेट्स से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लूं जहां पे मैं अच्छा रिसर्च कर पाऊं, कुछ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। तो वो क्या करता है, एक्टिवली रिसर्च करके खोज रहा होता है वेरियस करियर ऑप्शंस। और तीसरा एलिमेंट क्या होता है, डिलीजेंट प्रिपरेशन। वो हाथ पे हाथ धरा बैठा नहीं रहता है, उसको पता है कि मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है, या हो सकता है मेरा जीआरएफ भी हो जाए, तो वो क्या करेगा, या तो वो अपनी जीआरएफ की प्रिपरेशन शुरू कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, वो पीएचडी प्रपोजल बनाने लगेगा। आपके साथ ही बैठा हुआ है। बाद में क्या होता है, जब किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का रिजल्ट आ जाता है कि यार XYZ का आईटी दिल्ली में हो गया, या XYZ का आईटी रुड़की में हो गया, तो आप सोचते हो यार पढ़ता तो हमारे साथ था, पता नहीं कैसे हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि इस समय जब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, यूजीसी नेट एग्जाम देके, वो कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, रिसर्च प्रपोजल बनाने की कोशिश कर रहा है, रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा है और अपनी स्किल्स को इनहांस कर रहा है, तो ये थर्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब आप चाहे ये बात मानो चाहे नहीं मानो, बट मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस से दावे से कह सकता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे आज तक मेरी मुलाकात हुई है, वो मोर और लेस इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी तो आपको बता दी, वो सिर्फ रिलेट कराने के लिए था ताकि आप खुद को आइडेंटिफाई करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद को आइडेंटिफाई करके बताओ कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो, ठीक है। अब कैटेगरीज हो गई, अब हम बात करते हैं कि भाई अब आपको करना क्या है, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ठीक है। पहला अप्रोच क्या है, डोंट गिव अप। अब जब मैं डोंट गिव अप के बारे में बात करता हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सारे लोग होंगे जिनका एग्जाम हुआ होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया, अटेम्प्ट किया, और उनको अब लग रहा होगा कि यार नेट हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, हमारे तो बस की बात ही नहीं है। देखो, अगर आपने अपना 100% दिया था, ठीक है, तो आज नहीं तो कल आपका एग्जाम क्वालिफाई होना ही होना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मुंह उठा के चले गए थे कि चलो यार 2-4 पास्ट ईयर लगा लेते हैं, नेट का फॉर्म भर लेते हैं, मेरे दोस्त दे रहे हैं मैं भी दे लेता हूं, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वरना कुछ और देख लेंगे या कुछ और ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, तो आपका तो कभी क्लियर होना ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके अंदर जील है कि यार मैं लेक्चरर बनना चाहता हूं, मैं पीएचडी करना चाहता हूं, मैं रिसर्च करना चाहता हूं, तो आपको इस समय गिव अप नहीं करना है। आपको बस इतना सोचना है कि पहले क्या गलती हुई मुझसे, मुझे उन गलतियों को इंप्रूव करना है, उन गलतियों को रिमूव करना है, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर 23 वाला है उसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू करनी है।
ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स। यार मैक्सिमाइज एफर्ट्स करने के लिए ना टाइम को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। 22 तारीख को सारे एग्जाम खत्म हो गए, ठीक है। आज 4-5 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 4-5 दिन का ब्रेक लेना हो तो एक आध दिन का और ब्रेक ले लो। हफ्ते से लेके 10 दिन का ब्रेक जो होता है वो काफी होता है किसी भी सेटबैक से या किसी भी खराब मूड से उभरने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, ठीक है। अब अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि यार जब रिजल्ट आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा क्लियर होगा तब पीएचडी प्रपोजल बनाएंगे, खुद सोचो जब रिजल्ट आ जाएगा आपके पास क्या टाइम होगा कि आप उस समय पीएचडी प्रपोजल की तैयारी कर सको? सर्टेनली नॉट। तो जो स्मार्ट बच्चा होगा, ठीक है, या जो भी किसी भी कैटेगरी में लाई करता है, उसका स्टेप ये होना चाहिए कि यार हमें आगे बढ़ना है, आई हैव टू स्टार्ट मैक्सिमाइजिंग माई एफर्ट्स। और कैसे मैक्सिमाइज करूंगा? अगर मेरे पास ज्यादा टाइम रहेगा। नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है अगस्त में, ठीक है, हो सकता है फॉर्म क्लोज हो सितंबर में। अब अगर आप ऑलरेडी 1-2 महीने खराब कर दोगे अपने, तो आप पूरा सिलेबस कवर ही नहीं कर पाओगे। कहां से आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, कहां से आप पास्ट ईयर्स लगाओगे? तो अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए टाइम को बढ़ाने की कोशिश करिए। जितना टाइम है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड योर बैलेंस। बैलेंस लाइफ में भी बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है, पर्सनल लाइफ में बहुत जरूरी है, और सोशल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस देना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय एमकॉम परस्यू कर रहे होंगे, या कोई भी मास्टर्स, एमबीए कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, मास्टर्स परस्यू कर रहे होंगे। उनके दिमाग में हमेशा यही डाउट रहता है कि पहले हम एमकॉम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद नेट एग्जाम देंगे, पहले एमकॉम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद 1 साल का गैप लेंगे, उसमें पीएचडी प्रपोजल बनाएंगे। आप ये सोचो कि आप ऑलरेडी अपना 1 साल खराब कर रहे हो या 6 महीने का टाइम खराब कर रहे हो। टुडे इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना है। तो बैलेंस करने का क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि भाई आपका नेट का एग्जाम अच्छा हुआ है, एमकॉम करिए, मास्टर्स करिए अगर परस्यू कर रहे हो, नहीं तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम बैलेंस करके पीएचडी प्रपोजल बनाना शुरू कर दीजिए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसी को कहते हैं बैलेंस। वो हम देखते हैं ना कि कोई आपका फ्रेंड होता है, वो जेआरएफ भी एक बार में क्वालिफाई कर लेता है, पीएचडी प्रपोजल बना के कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी ले लेता है, और वहीं कुछ आपके क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका नेट क्वालिफाई होता है, बार बार साल 2 साल इंटरव्यू देते रहते हैं, ठीक है, ना पीएचडी में एडमिशन होता है, और फिर बाद में वो लेक्चरर भी नहीं लगते। तो आज का जो मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको बैलेंस करके चलना होगा। चाहे आपको नेट की प्रिपरेशन करनी है, या फिर आपको पीएचडी प्रपोजल की करनी है, या फिर अपने मास्टर्स को साइमल्टेनियसली परस्यू करना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता था, जिस वीडियो के थ्रू मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे पाया हूंगा, थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया हूंगा। ओवरऑल वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, वेदर इट इज फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, दैट इज फॉर यूजीसी नेट, या फिर इट इज फॉर पीएचडी प्रपोजल। अगर कोई डाउट हो आपको, आपके दिमाग में कोई शंका हो, तो आप हमें ऑलवेज कॉल कर सकते हैं। द नंबर इज 9999466225, ये नंबर है। आप इस पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और आपको टीम कनेक्ट कर देगी। फैकल्टी से आप हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, बिकॉज आई नो कि एग्जाम अभी रिसेंटली खत्म हुए, तो बहुत सारी क्वेरीज आपके दिमाग में होंगी, आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, लगा हो कि सर ने जो थोड़ी सी मेहनत करी, हमें थोड़ा मोटिवेट कर दिया, चार्ज अप कर दिया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, ताकि आप मोटिवेटेड फील करें और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।